हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको याद कर रहा है और क्यों याद कर रहा है। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी। सो जितना रेजोनेट होगा उतना रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। जो लोग चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाने के लिए आप लोग मेरे ईमेल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर लें, आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। स्टे पॉजिटिव। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए ताकि रीडिंग्स की एनर्जीज आपसे रिलेट कर पाएँ, आपसे एक्सचेंज हो सकें। सो देखते हैं कौन है जो आपको याद कर रहा है। हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। एनर्जीज जनरल हैं, कलेक्टिव हैं। सो जितना रेजनेट होगा उतना रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। बिकॉज ये एक टाइमलेस रीडिंग है और एक जनरल है, तो उसको जनरल की तरह ही देखिएगा। फर्स्ट वी हैव ओनली यू, डिवोटेड, अटैचमेंट एंड क्रेव। डेफिनेटली ये जो भी इंसान है ये आपको याद तो बहुत ज़्यादा कर रहा है एंड ये क्रेव कर रहा है गाइस आप लोगों से मिलने की। बिकॉज दे फील कि यू गाइस आर देयर लविंग पर्सन, देयर लविंग पार्टनर। आपके साथ डेफिनेटली ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा लव करते हैं और मुझे लग रहा है इनको अटैचमेंट बहुत ज़्यादा आपकी तरफ महसूस हो रही है। दैट्स वाई दे आर मिसिंग यू अ लॉट। वी हैव अबेंडमेंट, वी हैव लेफ्ट आउट, वॉक अवे, कॉल। डेफिनेटली ये पर्सन ने आपको लेफ्ट आउट फील करवाया बहुत ज़्यादा एंड आई फील ये पर्सन आपको छोड़ के गए हैं। इस पर्सन ने अपने इमोशंस आप लोगों से तब शेयर नहीं किए, या फिर हो सकता है कुछ लोगों ने आपको ज़्यादा ओपन अप होके कन्फेशन नहीं दिया अपनी फीलिंग्स का, और अब वो पर्सन याद कर रहा है आपको बहुत ज़्यादा। बिकॉज मुझे लग रहा है इन्होंने बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर किया आप लोगों को लेकर, या फिर किसी तरह से इन्होंने बहुत ज़्यादा आप लोगों को ईगो शो की है। अपने इमोशंस इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा क्लोज ऑफ किए हैं। जितना आपको लेकर फील कर रहे थे उतना शायद बता नहीं पाए, या फिर उस टाइम इस पर्सन की इमोशंस, फीलिंग्स, लव इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इतना ज़्यादा इंटेंस नहीं था जितना इनको आपके बाद फील हो रहा है। दैट्स वाई ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिवोटेड हो रहे हैं आप लोगों को लेकर एंड काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड फील कर रहे हैं। और ये पर्सन को क्रेविंग हो रही है, ये पर्सन तड़प रहा है, इसकी सोल तड़प रही है आपसे मिलने के लिए। दैट्स वाई दे आर मिसिंग यू अलॉट। वी हैव इन्फ्लुएंस, इट्स इन्फिनिटी सिंबल। अटैचमेंट्स, थर्ड पार्टीज एंड पीयर्स। हो सकता है इस पर्सन ने थर्ड पार्टी को चूज़ किया है। दैट्स वाई ये पर्सन आपसे कोल्ड बिहेवियर करके आपको लेफ्ट आउट फील करवाया, आपको छोड़ गए। और जिस प्यार की आपको ज़रूरत थी, जो प्यार आपको चाहिए था, इस पर्सन ने आपको नहीं दिया और इस पर्सन ने थर्ड पार्टी को प्यार दे दिया, थर्ड पार्टी को चूज़ करके। ये चीज़ आपको काफ़ी हर्ट की है, ठीक है, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। बट राइट नाउ ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि आप ये एक हो इनके लिए जो इनको समझ सकते हो, या फिर आप ये एक हो जो इस पर्सन को प्यार दे सकते हो जैसा आपने पास्ट में दिया है। उसके अलावा शायद इसने थर्ड पार्टी को चूज़ करके भी इस पर्सन को वो सेटिस्फैक्शन, वो अटैचमेंट, वो लव फील नहीं हुआ जो इसको आपके साथ अब हो रहा है। जब आप किसी की लाइफ में होते हो उसको तब कदर नहीं होती, इस पर्सन को नहीं हुई, अब आपकी कदर हो रही है इस पर्सन को। जब इसने थर्ड पार्टी और आपको कंपेयर करना शुरू किया आपके जाने के बाद, तो इसको आप बेटर लगे। दैट्स वही आना चाह रहा है। वी हैव सेकंड चांस, वी हैव रिकॉन्सिलिएशन, मेकिंग अमेंड्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। ये पर्सन डेफिनेटली गाइज आपको याद करें क्योंकि आपसे सेकंड चांस चाहते हैं। यस, ये रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं और अब जो भी चीज़ें आपके दरमियान हो चुकी हैं पहले, अब ऐसे लग रहा है जैसे डाइस आर रिवर्स्ड राइट नाउ। इट्स अ डाइस। तो ये अब जैसा इस पर्सन ने किया था, आपको लेफ़्ट आउट फील करवाया, अब आपकी साइड से इसको लेफ़्ट आउट फील हो रहा है। इसको लग रहा है जैसे कि वॉक अवे करके गए थे, अब आपने भी अपने आप को इमोशनली इस पर्सन से काफ़ी ज़्यादा वॉक अवे कर दिया है और अभी ये सेकंड चांस चाह रहा है। जो पास्ट में इसने आपके साथ किया, इसको लग रहा है अब आप वो करने वाले हो और वही सिचुएशन इसके ऊपर आ चुकी है अब इस पर्सन के ऊपर। दैट्स वाई अब ये सेकंड चांस चाह रहे हैं, लेकिन इनको पता है अब चीज़ तो सारी उल्ट हो गई है, इनके ऊपर आ गई है। जैसा इन्होंने आपको फील करवाया अब ये खुद फील कर रहे हैं। कैसा है, कॉन्फ्लिक्ट तो रहा है आपका गाइस। हो सकता है इस पर्सन के पास काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल चॉइसेस थी क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टीज़ की एनर्जी भी है ना। दैट्स वाई आपका कॉन्फ्लिक्ट रहा है। शायद आपको पता था कि ये पर्सन थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, या आपके अलावा इस पर्सन के पास चॉइसेस हैं। वो चीज़ें आपको काफ़ी हर्ट करती रही हैं क्योंकि आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड का रहा है। कभी तो प्यार था, कभी बहुत ज़्यादा झगड़े, काफ़ी कन्फ्लिक्ट्स, काफ़ी आर्गुमेंट्स हो जाते थे और थर्ड पार्टीज़ को लेकर ही हो रहे थे, ठीक है। तो अब ये इनको लग रहा है कि अब आपका जो दिल है वो इस पर्सन के लिए पिघलने वाला तो भाई नहीं है, क्योंकि इसने आपको हर्ट बहुत किया। जो आपको इससे चाहिए था इसने वो नहीं दिया और ये आपको छोड़ के चले गए बहुत ही कोल्ड बिहेवियर करके। तो ये कन्फ्लिक्ट जो है ये रिजॉल्व करने के लिए आपको मिस कर रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा ना याद कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन सेकंड चांस चाह रहा है क्योंकि इनको लग रहा है आप कि आप ही एक हो,
बाकी सब हो सकता है इस पर्सन से कोई ना कोई फ़ायदा उठाते रहे हैं, लेकिन आप इस पर्सन को वाकई जेन्युइनली लव करते थे। ठीक है, सो ये एनर्जी दिख रही है। लेट्स सी मोर, देन आई विल यूज़ टैरो। हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। बट अब ये पर्सन को आपके साथ काफ़ी ज़्यादा ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस हो रहा है, और ये पर्सन को लग रहा है जैसे इसका किया इसके पास आप वापस आ गए। इतने ज़्यादा चॉइसेस होते हुए भी, इतने ज़्यादा थर्ड पार्टीज़ के साथ इन्वॉल्व होते हुए भी इस पर्सन अकेले का अकेला रह गया है, चाहे ये मेल है या फीमेल है, जो भी इनका जेंडर है। एंड वी हैव ओपन हार्ट। ये अब आप चाहते हैं कि अपना ओपन हार्ट करें आपकी तरफ, और आप इस पर्सन को एम्पैथी शो करवाओ, और आप इस पर्सन के अब इस ओपन हार्ट को रिसीव करो। पहले तो इन्होंने नहीं किया ना रिसीव, अब ये चाहते हैं कि अगर ये अपना इमोशंस आप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या अपना दिल ओपन करना चाह रहे हैं आपके सामने, तो आप उस चीज़ को अब आप भी उनमें इन्वॉल्व हो। जबकि पहले आप इन्वॉल्व थे तो ये पर्सन नहीं था इन्वॉल्व इतना ज़्यादा टाइम। दिस पर्सन इज़ वेटिंग कि कब ये इस पर्सन का डिफ़िकल्ट टाइम या फिर सेपरेशन का टाइम आपसे एंड होगा और इनको मौका मिलेगा अपना हार्ट ओपन करने का आपकी साइड पे। ठीक है, क्योंकि अब ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है, इस पर्सन को मिलना चाहते हैं, वेट कर रहे हैं। वी हैव obscurity, वी हैव सीक्रेट्स, मिस्टीरियस एंड काउंसलिंग। यस, इस पर्सन ने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दी है, और अब आप भी साइलेंट ट्रीटमेंट जो दे रहे हो, दैट्स वाई ये पर्सन याद कर रहा है कि आप तो टोटली साइलेंट हो गए हो, आपने अपने आप को कंसील कर लिया। यू गाइस आर टोटली जिप योर लिप्स। ऐसी पोजीशन आपकी साइड से मिल रही है। पास्ट में इसने आपको दिया, आपने हो सकता है इससे काफ़ी कन्फ्लिक्ट किया, लेकिन इस पर्सन ने आपको उस टाइम बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं किया। कुछ लोग तो मुझे लग रहा है जैसे आप काफ़ी रोए धोए भी हो, बट ये पर्सन काफ़ी मिस्टीरियस रहा है, और अब इनको आपकी साइड से लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर डाइस रोल्ड हो गया ना, तो इनको अब लग रहा है कि आप ख़ुद काफ़ी मिस्टीरियस हो चुके हो। आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है इस पर्सन को लेकर, इस पर्सन को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, और ये वेट कर रहा है कि कब आपकी खामोशी टूटेगी और आप इस पर्सन से बात करोगे या फिर आपकी इनसे बात होगी। ठीक है, क्योंकि आपने अपनी इमोशंस को आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव कर दिया है। जैसे इन्होंने पास्ट में आपके साथ की है, अब वो सारी चीज़ें इस पर्सन को अपने साथ वो फील हो रही हैं। वी हैव बिटरनेस, रिजेंटमेंट, एंगर, हर्टफुल वर्ड्स। मुझे लगता है इन्होंने आपको कुछ ना कुछ ऐसा बुरा भला भी बोला है। यस, एंड वी हैव हार्ट फोग। इस पर्सन ने आपको मिक्स सिग्नल दिए हैं पास्ट में। कभी ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड हो जाते थे, कभी नहीं होते थे, बिकॉज यहाँ पे हार्ट एंड कोल्ड की सिचुएशन है। यस, एंड सी गाइस, इट्स अ स्कैपिंग एनर्जी। ये आपको छोड़ के गया, ये पर्सन आपको ब्लॉक किया, इस पर्सन ने अवॉइड किया बहुत ज़्यादा, और इसने खुद अपने आप को सैबोटेज किया आपसे, और खुद इस पर्सन ने अपने आप को आपसे दूर किया है। यस, अवॉइड किया कम्युनिकेशन इन्होंने आपसे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को कुछ ऐसा बोल देते थे जो ये पर्सन को गुस्सा आता था, फिर ये पर्सन आपको कुछ ना कुछ ऐसा बोलता था जो आपको काफ़ी हर्ट किया। इस पर्सन को भी गुस्सा आ रहा है आपका खामोश रहने की वजह से, आपका अपने आप को टोटली साइलेंट कर लेने की वजह से, और ये वेट कर रहा है कि कब ये पर्सन जो है आपकी तरफ एक्शन लेगा और कब ये पर्सन का सेपरेशन आपके साथ ख़त्म होगा। बिकॉज ये आना चाहते हैं, इसने ब्लॉक किया इस टाइम। मुझे लगता है ये पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है अभी भी कहीं, या फिर आपने इस पर्सन को ब्लॉक किया हुआ है। अदरवाइज पास्ट की एनर्जी मुझे दिख रही है, पर्सन आपको ब्लॉक करके चले गया था, इसने कम्युनिकेशन नहीं किया आपसे, और बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर किया है आपके साथ, बिकॉज बहुत ज़्यादा मिक्स सिग्नल दे रहा था आपको, और वो चीज़ आपके लिए डिफ़िकल्ट हो रही थी, वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल थी आपके लिए। बिकॉज कोई भी इंसान आपको जब मिक्स इमोशन दे रहा है, ठीक है, अपने इमोशंस आपको ज़्यादा नहीं इन्वेस्ट कर रहा, तो आप उसको चाहते हो, तो डेफिनेटली वो चीज़ आपको अंदर अंदर तकलीफ़ देगी, आपको फ्रस्ट्रेट करेगी वो चीज़ें। तो जब आप इस पर्सन पे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते थे, तो इस पर्सन को भी गुस्सा आ रहा था, तो इस पर्सन ये भी आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा बोल रहे थे जो आपको हर्ट कर रहा था, और ये पर्सन ने फिर आपकी इस कन्फ्लिक्ट को रोकने का एक बेटर तरीका यही समझा कि आपको ब्लॉक किया जाए, आपसे वॉकअवे कर दिया जाए, और आपसे अवॉइड किया जाए, क्योंकि उसके बगैर तो मुझको नहीं लग रहा था कि चीज़ें जो हैं वो लड़ाइयाँ ख़त्म होने वाली हैं। लेकिन अभी आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट कार्ड आपका ओनली यू है, इसको अब आप ही दिख रहे हो, आपके अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा। लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो फॉर मोर क्लैरिटी। हु इज़ मिसिंग यू। बट अभी इस पर्सन के ऊपर आपका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, खामोशी की वजह से, नो कॉन्टैक्ट की वजह से। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन वेटिंग की एनर्जी है। ये वेट कर रहे हैं कि कब आपसे बात होगी, कब ये पर्सन जो है आपके साथ चीज़ों को रिजॉल्व कर पाएंगे। वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन वेटिंग की बहुत ज़्यादा एनर्जी दिख रही है गाइस। ये आपका पास से पर्सन है जो सेकंड चांस चाह रहा है अब आपसे, ठीक है, और आपके साथ जो भी कन्फ्लिक्ट हुए हैं इनके उनको रिजॉल्व करने का वेट कर रहे हैं और कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। आई थिंक इस टाइम आपका डिस्टेंस है,
एंड देन वी हैव एट ऑफ कप्स। यस, वॉक अवे करके गया ये पर्सन। इमोशनली ये पर्सन आपसे डिटैच होके गए हैं। शायद हो सकता है इनको लग रहा था आप हर टाइम लड़ते रहते हो, आप इस पर्सन को इमोशनली सेटिस्फाई नहीं कर रहे, कोई फ़न नहीं रहा, कोई लव नहीं रहा आपकी इस कनेक्शन में, ठीक है। या फिर इस पर्सन ने, मुझे लग रहा है, लव आप कर रहे थे लेकिन इन्होंने खुद कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी बना दी थी जिसकी वजह से इसको लग रहा था कि वो आपके लव को अंडरस्टैंड नहीं कर पाया। इस पर्सन ने कोल्ड शोल्डर शो किया और आपको आपसे वॉक अवे कर गया। एंड विद द एट ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ट्स मुझे यहाँ पे डिस्टेंस लग रहा है और यहाँ पे कोई ना कोई वाटर वाली एनर्जी है। हो सकता है अब्रॉड हो सकता है ये पर्सन, या फिर आपके और इनके दरमियान ऐसा डिस्टेंस है कि बीच में या तो कोई किसी तरह की कोई वाटर एरिया आता है, ठीक है, एंड देन या आपको कोई रिवर हो सकता है, कोई सी हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ आता है वाटर वाला एरिया आप दोनों के मिलने के दरमियान। या एंड वी हैव एट ऑफ वॉन्ट्स। इनको अट्रैक्शन हो रही है गाइज आपकी तरफ, यानी कि आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। ये पर्सन रोक नहीं पा रहा खुद को, ये चाह रहा है बस जल्दी से आपसे बात हो जाए और वेट कर रहे हैं। यस, इनको अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है गाइज आपकी तरफ, ये अपने आप को रोक नहीं पा रहा। क्रेविंग हो रही है ना आपकी, आपसे बात करने के लिए ऐसे लग रहा है मरा जा रहा है ये पर्सन। मेल फीमेल जो भी इनका जेंडर है, पास्ट में आपकी ये सिचुएशन थी, अब इनकी सिचुएशन है, वाइस वर्सा हो रहा है ना यहाँ पे। जैसा इन्होंने किया अब इन पे, जैसा आपके साथ हुआ इनके साथ अब वो हो रहा है। नंबर 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है एंड आई थिंक ये पर्सन अपनी कर्मा डील कर रहा है, अपनी कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहा है। यस, इसको इसका कर्मा मिल भी रहा है। जो इन्होंने आपको हर्ट किया था वो अभी ये पर्सन भी हर्ट हो रहा है, बट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और मुझे लगता है हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू ये आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश या तो कर रहे हैं और हो नहीं पा रहा, आपने ब्लॉक किया हुआ है, या फिर ये पर्सन वेट कर रहे हैं कि कब आप अनब्लॉक करोगे आपसे कांटेक्ट करेंगे। अगर आपने अनब्लॉक रखा हुआ है फिर भी ये पर्सन कहीं ना कहीं वेट कर रहा है आपसे कम्युनिकेशन करने का, और मुझे लग रहा है ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, या फिर हो सकता है आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करे और इसने जो आपको हर्ट किया है, आपके साथ बुरा किया, आपका दिल दुखाया है, तो ये पर्सन को उसका कर्मा मिले। विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये अब आपके साथ एक स्टेबल कमिटमेंट में आना चाहते हैं। दैट्स वाई दे आर मिसिंग यू एंड दैट्स वाई ये आपसे बात भी करना चाहते हैं इस सब सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए। विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड, इस पर्सन ने छोड़ने में जल्दी किया, अब आने में भी जल्दी करना चाहते हैं, ये डिले नहीं चाहते। इस पर्सन से वेट नहीं किया जा रहा, काफ़ी इम्पल्सिव हो रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, लेकिन दे नो कि इसको बहुत ज़्यादा बोल्डली, बहुत ज़्यादा डेयरिंग होकर आपकी तरफ एक्शन लेना है, और ये रेडी भी है लेकिन वेट कर रहा है फॉर द राइट टाइम, बिकॉज हो सकता है इनको लगता है आप पता नहीं बात करोगे नहीं करोगे। देन वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको चिल करता देख रहे हैं, आप अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हो, अपने आप पर फोकस कर रहे हो, आप अपना टाइम अपने आप के साथ स्पेंड कर रहे हो, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग, अपनी सेल्फ लविंग पे फोकस कर रहे हो। आप लोग काफ़ी इंडिपेंडेंट हो चुके हो, आप लोग, यू गाइज आर टोटली फ्री फ्रॉम द नेगेटिविटी एंड टॉक्सिसिटी। यस, इसी वजह से इनको अट्रैक्शन हो रही है बहुत ज़्यादा विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। यस, वी हैव द हेरोफेंट, डेफिनेटली ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहता है, दैट्स वाई आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। इट्स अ लवर एनर्जी। यस, ये आपको डेट करना चाहते हैं और आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं गाइस, बिकॉज इनको लग रहा है कि आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, आप सारा कुछ बैलेंस बनाना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बैलेंस, कम्युनिकेशन करने की आ रही है, वेटिंग की एनर्जी आ रही है, सी जस्टिस, फेयर करना चाहता है आप सब कुछ, जो पास में इससे अनफेयर किया, आप सब चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं अच्छे तरीके से आपके साथ। जेमिना इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है, लिब्रा स्टार साइन हो सकता है, टॉरस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन, एंड वी हैव कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, सब के सब स्टार साइन है। नंबर 7, 6, 9, नंबर 11, नंबर 2, नंबर 5, नंबर 6 एंड 8 मास्टर नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे। इस पर्सन की आपकी एज 20+ या 30+ हो सकती है। यस, लाइक 38, 37, 36 एंड 6 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बैलेंस करना चाहते हैं और आपको डेट करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाह रहा है गाइस। ये पर्सन फिजिकली मिलना चाह रहे हैं और आपसे एक अच्छी कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, वेट कर रहे हैं उसी कन्वर्सेशन को करने का, क्योंकि आपको याद बहुत कर रहे हैं ना, आपका जो भी कन्फ्लिक्ट है उसको सेकंड चांस चाहते हैं, उसको रिजॉल्व करने का, चीज़ों को फिक्स करने के लिए। या एंड ये आपके साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस कर रहे हैं विद द हेरोफेंट एंड विद द जस्टिस। इट्स अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, यानी कि आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं मैरिज की, अपने ट्रेडिशंस कस्टम्स को फॉलो करते हुए। कुछ लोग यहाँ तो ये पर्सन खुद किसी लॉ फील्ड से हो सकता है, अदरवाइज़ ये पर्सन कंसल्टेंट हो सकता है, टीचर हो सकता है, कोई एडवाइज़र हो सकता है, कोई गाइडर हो सकता है। यस, ट्रैवलर भी हो सकता है ये पर्सन, बट इन्वेस्ट करने का ना इस कनेक्शन में वेट कर रहे हैं।
या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।